क्षमा चाहता हूं प्रभु। आप तो जानते ही हैं कि आपको इस परंपरा में शामिल होने का अधिकार नहीं है। झील तक दौड़ हो जाए भल्ला। जब तक तुम वहां पहुंचने की सोचोगे, मैं वहां खड़ा मिलूंगा बाहु। ये खेल अब बहुत हुआ भल्ला। अपनी माता को ध्यान से देखो, क्योंकि जब तुम राजा बनोगे तो ये सब तुम्हें करना होगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये तो समय बताएगा। राजमाता, आप युवराज को लेकर जाइए। तुमने पानी में छलांग क्यों नहीं लगाई? कहने का मतलब है तुम्हें मगरमच्छ के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु ये तो सिद्ध कर सकते थे कि तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो। क्यों क्यों इतनी सरल सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई? फिर से वही चुप्पी, वही चुप्पी। कभी कभी मुझे तुम्हारी इस चुप्पी से बहुत ही भय लगता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दोगे? तुम एक युवराज हो बाहुबली। तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं। उस पर माहेशमती की प्रजा का अधिकार है। जो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, वो भला प्रजा के प्राणों की रक्षा क्या करेगा? बताओ बाहु, अपनी माता को बचाने के लिए तुम क्यों आए? मुझे क्यों नहीं बुलाया? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अगर मेरी जान जाती तो मेरी माँ के पास दूसरा पुत्र है, पर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम अनाथ हो जाते मामा। माहिष्मती का महान साम्राज्य काल के युद्ध से पहले, कटप्पा के हाथों बाहुबली की मौत से पहले, रानी शिवगामी की मृत्यु से पहले, राज सिंहासन के लिए दो भाइयों के बीच जंग से पहले, एक के सर आया माहिष्मती का ताज और दूसरे ने बनाया एक नया इतिहास। कौन है वहां? फौरन नीचे उतरो। सबको सावधान कर दो, राज्य में घुसपैठ आया है। अगली बार तैयारी करके आना।
बस इतना ही दम है महेशमती राज्य के सैनिकों में? राज्य की सीमा पर शत्रु आक्रमण कर रहे हैं और यहां तुमसे एक अकेला घुसपैठिया नहीं संभाला जा रहा। तुम में से मुझे एक भी असली योद्धा पीठ पर वार नहीं किया करते, ये आप ही ने सिखाया है। इतना ध्यान अगर मेरी शिक्षा पर दिया होता तो पीछे से आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते। युवराज बाहुबली। चिंता क्यों करते हैं कटप्पा? आपके रहते किसमें हिम्मत है मेरी पीठ पर वार करने की? मैं कई बार कह चुका हूं युवराज, सैनिकों की परीक्षा मत लो। क्षमा करें, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये सैनिक हमारे अतिथि राजा यदुवंशी के आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं। वो मेरा उत्तरदायित्व है, आपका नहीं। आपका उत्तरदायित्व है तुरंत दरबार में पहुंचना। राजमाता ने हम सबको याद किया है। तो फिर वहीं भेंट होगी मामा। अरे मैंने सुना तुम आज फिर सैनिकों के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। सुनने वाले सुनते रहते हैं और खेलने वाले खेल जाते हैं। पता है हमें राजमाता ने क्यों बुलाया है? अवश्य तुम्ही ने कुछ किया होगा। महेशमती के युवराज भल्लाल देव और युवराज बाहुबली दरबार में पधार रहे हैं। आपने हमें बुलाया राजमाता? आप सब महान महेशमती के वंशज हैं। मैंने आप सबको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा है। आपकी रगों में राजसी लहू बहता है। आगे साम्राज्य की बागडोर आप ही को संभालनी है। किंतु ये देखकर मैं बहुत निराश हूं कि आप अपना समय मनोरंजन और अटखेलियों और खेलकूद में व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब लाड़ प्यार का परिणाम है। ना तो आप में कोई अनुशासन है और ना ही गुण। राजसी मेहमान आने वाले हैं और राज्य की सीमा पर लुटेरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भावी शासक को शक्तिशाली बनना होगा। अब आपको वो बनना होगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपको नए गुरुकुल में योद्धा और शासक बनने की शिक्षा दी जाएगी और आपको शिक्षा देंगे प्रधान गुरु। ये हम क्या देख रहे हैं मित्र? अब ये बुढ़ऊ हमें योद्धा बनने की शिक्षा देंगे। और किसी को कोई शंका इस बुढ़ाऊ पर? तो ये था तुम्हारा पहला सबक, तमीज। आज से दोनों युवराज और महेशमती के सभी उत्तराधिकारी प्रधान गुरु के साथ उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। बाहु 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 बाहु। वहां देखो, ये सब क्या हो रहा है? लुटेरों ने एक और गांव पर हमला कर दिया है। हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, तुम यहीं रुकोगे। मैं सैनिकों तक खबर पहुंचाता हूं।
वो लुटेरों से निपटेंगे। भल्ला, जानता हूं बाहु, सैनिकों को गांव तक पहुंचने में समय लगेगा। तब तक पूरे के पूरे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। वहां हमें कुछ शस्त्र मिल जाएंगे। हम गांव जाकर लुटेरों से लड़ सकते हैं। परंतु गुरुजी का आदेश है कि हम यहीं रहें। राजमाता ने हमें यहाँ योद्धा बनने के लिए भेजा है, सेनापति बनने के लिए भेजा है। यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, प्रजा को मरते हुए देखते रहे, तो हम दोनों में से कुछ नहीं। हम गुरुजी को ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम असली योद्धा हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है भलाल देव? हाँ बिल्कुल, आज इन लुटेरों के रक्त से माहिष्मति की प्यास बुझा कर ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है किसकी विजय होगी भल्ला? जो अधिक से अधिक लोगों को मार गिराए। क्यों ना इस समय प्रजा को बचाने के बारे में सोचा जाए मेरे भाई। हमसे मुकाबला करने के लिए ये खिलौने लेकर आए हो? खत्म कर दो इन चूजों को। वो प्रशिक्षण के शस्त्र थे बाहु। हमें सैनिकों को लेकर आना चाहिए, उसके बाद हम इनसे निपटेंगे। भल्ला, यदि इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो ये सब मारे जाएंगे। ये तो वैसे ही मर रहे हैं। अगर हम अधिक सैनिकों को लेकर आए तो कुछ को तो बचा पाएंगे बाहु। भलाल देव ठीक कह रहे हैं। युवराज बाहुबली हम सबको यहाँ मौत के मुंह में लेकर आए हैं। यदि हम यहाँ रहे तो ना केवल ये गांव वाले मारे जाएंगे, बल्कि हम सब भी मारे जाएंगे। हमें युवराज भलाल देव के साथ जाना चाहिए। टूटे शस्त्रों के साथ इन लुटेरों से लड़ना मुश्किल होगा। युवराज बाहुबली, हमें पीछे हटना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। हम महेशमती के योद्धा हैं। हमारी रगों में वीरों का लहू आग बनकर दौड़ता है। हम सब महावीर हैं। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि हम पीछे हट गए तो जिस प्रजा की सुरक्षा का दायित्व हमने लिया है वो मारी जाएगी। हम कौन हैं साथियों? महेशमती के योद्धा। और एक अच्छे योद्धा के हाथों में हर वस्तु शस्त्र बन जाती है। जय महेशमती! जय महेशमती! Yeah.
ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है हमें यहाँ किसने भेजा है? आप ही ने कहा था बाहू, मेरे जीते जी आपकी पीठ पर कोई भी वार नहीं कर सकता। बाहुबली, तुमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपने और अपने साथियों के जीवन को खतरे में डाल दिया। यदि भलाल देव सही समय पर सैनिकों को सूचित नहीं करते तो कटप्पा वहां कभी नहीं पहुंच पाते। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक युवराज का जीवन उसका नहीं, उसकी प्रजा का होता है। लगता है तुम मेरी दी हुई शिक्षा भूल गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाहू। मैं आपकी दी हुई शिक्षा कैसे भूल सकता हूं मां? मेरा जीवन प्रजा का है और प्रजा ही मेरा जीवन है। मैं उनका लहू बहता हुआ कैसे देख सकता हूं मां? मैं अपनी अंतिम सांस तक महेशमती की प्रजा की रक्षा करूंगा। इस समय आप मुझे जो भी दंड देना चाहेंगी मैं स्वीकार करूंगा। बाहुबली, 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 बाहुबली। तुमने कुछ नहीं सीखा बाहुबली। युवराज को धर्म के मार्ग पर चलना होता है और अपने धर्म से विचलित होने के लिए तुम्हें दंडित किया जाता है, और ये दंड तुम्हें देंगे प्रधान गुरु। दंडित तो ये अवश्य होंगे राजमाता। अनुशासन तोड़ना माफ नहीं किया जाएगा। ठीक कहा प्रधान गुरु। राजसी मेहमान 4 दिनों बाद आने वाले हैं। इन्हें राजकुमारों के तौर तरीके सिखा दीजिए। वो आप मुझ पर छोड़ दें राजमाता। युवराज भलाल देव, एक बात बताइए, आपने राज दरबार में बाहुबली की जय जयकार क्यों की? आपका ऐसा करना आपके पिताजी को भी अच्छा नहीं लगा। अविनाश, मेरे पिताजी को समझना असंभव है। बाहुबली मेरा भाई है। भाई? तुम उसके गुलाम लगते हो। वो आगे आगे चलेगा और तुम उसके पीछे। जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो उसे हासिल करके रहेगा। तुमने राजा बनने का अवसर गवा दिया भल्ला। तुम्हारे पिता तुमसे बेहतर जानते कि कब किसकी वाहवाही करनी चाहिए। तुम्हें पता है अविनाश, राजमाता हर साल मुझे और बाहु को इस तालाब के पास लेकर आती थी। परंपरा के अनुसार हम अपने सारे पाप यहां धोते थे और शुद्ध हो जाते थे, ताकि हम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ माहिष्मती पर शासन करें। किंतु मेरे पिता को यहां आने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो राजा नहीं थे। तुम जानते हो कि वो कभी राजा क्यों नहीं बन पाए? मैं क्या, सब जानते हैं, क्योंकि वो अपाहिज है। नहीं, क्योंकि लोग मेरे पिताजी से बहुत डरते हैं। कहाँ है? ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद वो कायर ही था। आप तो ऐसा कह रहे हैं मानो उसकी मृत्यु हो चुकी हो युवराज। ये जो आ रहे हैं कौन है? राजा यदुवंशी। कई वर्षों से ये रुद्राग्नि साम्राज्य के महाराज हैं। आप जानते हैं कि हम दोनों के राज्य के सामने एक नया खतरा मंडरा रहा है। तो आप जाति क्या हैं? गठबंधन। हमलावर पीछे ये छोड़ गया, आपके चाबुक ने उसकी तलवार के टुकड़े किए। आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही हथियार हमें वहां मिले थे जहां लुटेरों ने हाल ही में हमला किया था। क्या तुम इसे ढूंढ रही थी?
ये ले कायर। महान राज्य माहिष्मति पर हमला करने से पहले 2 बार सोच लेना भल्ला। लेकिन माहिष्मति की ओर से मैं लड़ रहा था। मैं जीत गया। मैंने एक बार फिर माहिष्मति को बचा लिया। ये उचित नहीं है। युद्ध में सब उचित होता है बाहो। तुमने मुझे मार दिया। मैं हार गया। मैं गिर गया। मैं युद्ध जीत गया। जीत मेरी हुई। बहुत हुआ। तुम दोनों को युद्ध खेल लग रहा है? आओ मेरे साथ। ये होता है युद्ध। हजारों सैनिक युद्ध पर गए थे, पर कुछ ही लौट पाए। क्या हम ये युद्ध हार गए मां? नहीं, जीत गए। जीत का चेहरा कुछ ऐसा होता है। युद्ध कोई खेल नहीं। जीत कभी भी आसानी से नहीं मिलती। जब तुम सेना को युद्ध के लिए लेकर निकलोगे तो इन निर्दोष लोगों का जीवन तुम्हारे हाथों में होगा और तुम्हें ही इनकी रक्षा करनी होगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। लुटेरों की तलवार का प्रयोग करना अच्छी चाल थी। मैं खुद कुछ पल के लिए धोखा खा गया। तुम एक हत्यारन नहीं हो यमाग्नि। आपने ठीक कहा। मैं एक हत्यारन नहीं हूं। मैं एक देशभक्त हूं। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता यमाग्नि। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं क्यों। आप जानना चाहते हैं क्यों? ये मैंने भविष्य के लिए किया, शांति के लिए किया, अपने गठबंधन के लिए किया। आपने देखा कि वो किस तरह के हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो राक्षस राजा बन जाए? परंतु वही असली उत्तराधिकारी है। वो तुम्हारा भाई है। मेरे भाई को मरना होगा, हम सबकी भलाई के लिए। अगर वो राजा बन गया तो वो हम दोनों के राज्यों के बीच युद्ध करवा देगा। वो मेरे पिताजी के बनाए राज्य को एक पल में नष्ट कर देगा। क्या आप देख नहीं रहे? यदि वो जीवित रहा तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा, परंतु यदि वो मर जाता है तो हमारे राज्य शक्तिशाली बनेंगे। मेरी प्रजा खुशहाली से जिएगी। मेरी मदद कीजिए उसे मृत्यु के घाट उतारने में। फिर हम। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, किंतु सत्य जानने के बाद वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाए ये भी नहीं चाहता। मामा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अवश्य पूछिए युवराज बाहुबली, अवश्य पूछिए। मैं किसी ऐसे को जानता हूं जिसने जानबूझकर कुछ गलत किया है, किंतु ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य बुरा नहीं है। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि कोई बुरा काम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए तो क्या वो सही है? जी हां। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। क्या उचित है और क्या अनुचित उस एक क्षण में कहना मुश्किल होता है। ये बातें कई वर्षों बाद समझ में आती है। प्रधान गुरु, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? मैं आपका प्रसिद्ध शस्त्रागार देखने आ रहा था कटप्पा, किंतु लगता है युवराज को हमारी सलाह की आवश्यकता है। गुरुजी, पता नहीं मुझे इस विषय पर आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। राजमाता ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं आपको होनहार और योग्य राजा बना सकूं, तो खुलकर बताइए। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी। बोलिए युवराज, क्या कहना चाहते हैं? राजकुमारी के आने से मैं स्थिति का कुछ अनुमान लगा पा रहा हूं। क्या उसने आपसे कहा? माहिष्मति में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका मुझे अनुमान रहता है।
इस राज्य में हो रही हर बात का ज्ञान होता है मुझे युवराज। समय आने पर ये कला भी सिखा दूंगा। गुरुजी, समझ नहीं पा रहा क्या करूं। उसने अपने भाई को मारने का प्रयत्न किया, किंतु ये भी सत्य है कि वो एक अच्छा राजा साबित नहीं होगा। संदेह होना अच्छा होता है, परंतु यदि राजा बनना है तो खेल खेलना सीखो। खेल खेलना? चारों ओर देखो बाहुबली, इस सुंदर बगीचे को देखो। ये पृथ्वी के गर्भ से यूं ही नहीं खिला है। तुम्हारे पिताजी और पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया है। वही खेल युवराज, जिसकी वजह से माहिष्मति आज भी एक महान राज्य कहलाता है। इस राज्य के शासकों ने कई ऐसे निर्णय लिए होंगे जो उचित भी होंगे और अनुचित भी, पर थे राज्य के हित में। ये महान राज्य बना है चालाकी से, विवेक से और हां, रक्त से भी। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? मैं अपनी प्रजा का प्रिय हूँ और मेरे राज्य की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, है ना? अवश्य तुम उन्हें और अच्छी तरह जानना चाहोगे। ये समय इन बातों का नहीं है। साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो सीधी बात सुनो। मैं तुमसे राजनीति के बारे में बात करना चाहता था और भविष्य के बारे में। आक्रमण के बाद भी मैं जीवित हूं क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं और मुझे मारना इतना आसान नहीं। और ये बात मेरे शत्रुओं को जल्द ही पता चल जाएगी। और तुम्हारे ये शत्रु हैं कौन? चिंता मत करो भल्ला, माहिष्मति उनमें से नहीं है। जबकि तुम अब तक मुझ पर हमला करने वाले को पकड़ नहीं पाए हो। जो भी था वो। तलवार तो लुटेरों की ओर इशारा कर रही है। हाँ, लुटेरों को ही हमें समाप्त करना है। उन्हें हमारे गठबंधन से भय लगता है, तो अब राजमाता शिवगामी की सोच से अधिक बलशाली होगा ये गठबंधन। गठबंधन तुम्हारे और मेरे बीच? और कौन भल्ला? अपने राज्य को देखो, तुम्हारी प्रजा कमजोर और आलसी हो गई है। लुटेरे आक्रमण करते हैं और ये बचाओ बचाओ का नारा लगाने लगते हैं। मेरे राज्य की स्थिति भी ऐसी ही है। मेरे पिताजी के राज ने राज्य को उन्हीं की तरह वृद्ध बना दिया है। जब मैं राजा बनूंगा, स्थिति कुछ और होगी। और तुम्हारी इन योजनाओं में मेरा क्या किरदार है? माहिष्मति के राजा का, और क्या? ये निर्णय अब तक हुआ नहीं है, किंतु हो सकता है। इसी जगह, इसी समय। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मुझे शक्तिशाली गठबंधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें कठोर निर्णय लेने का सामर्थ्य हो। और तुम में वो बात है भल्ला, जो तुम्हारे भाई में नहीं है। तुम मुझे या मेरे भाई को जानते ही कहां हो? लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं भल्ला। तुम्हारा असली चेहरा तुमने दुनिया से छुपा रखा है, परंतु मुझसे नहीं छुपा सकते। तुम और मैं एक से हैं। अगर इसी समय तुम मुझसे हाथ मिलाओ तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तुम्हारे भाई से मैं निपट लूंगा। और वैसे भी परिवार रास्ते का वो पत्थर है जिससे हम जैसे वीर हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार इस गठबंधन के लिए हाँ कह दो। तुम्हें स्वस्थ होता हुआ देखकर अच्छा लगा राजकुमार वराह। आशा करता हूं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। मूर्ख मत बनो भल्ला। तुम मुझे शत्रु बनाना नहीं चाहोगे। यदि तुम्हारी जगह बाहुबली होता तो कब का हाँ कह चुका होता। बड़ी अजीब बात है कि लुटेरे अपनी तलवार पीछे छोड़ गए। अगर तुम मारे जाते तो तुम्हारी बहन रानी बन जाती, क्यों, है ना? सोचो उस समय जो रिश्ता हमारे राज्यों के बीच होगा कैसा होगा। क्या? रही बात बाहुबली की, तो वो मेरा भाई है। हमारा परिवार कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देता। शायद तुम्हें अपने परिवार में झांकना चाहिए। तो आप यहाँ हैं युवराज भल्लाल देव। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। ये अविनाश के माता पिता हैं। ये अपने बेटे के लापता होने के कारण चिंतित हैं। युवराज भल्लाल देव, हम चारों ओर अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। हमारी मदद कीजिए। राज्य के रक्षक भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। परंतु युवराज,
आप तो उसके प्रिय मित्र हैं। शायद आपको उसके बारे में कुछ पता हो जिससे हमें मदद मिल जाए। मैं ये बात इस तरह कहना नहीं चाहता था, किंतु कुछ दिनों पहले अविनाश मुझसे कह रहा था कि उसे भय है। भय? किस बात का भय? आप लोगों का भय कि उसे वो बनना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। क्या? पर उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने माता पिता से ये बात कहेगा? उसने मुझसे कहा कि वो माहिष्मती से दूर जाना चाहता है और अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता है। परंतु हमने कभी कुछ नहीं चाहा, हमेशा उसे वही करने दिया जो वो चाहता है। परंतु उसे ऐसा नहीं लगता था। मैंने उसे समझाया कि माहिष्मती के युवक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किंतु वो अपना मन बना चुका था। तो आप भी उसे समझा ना पाए? मैंने कोशिश की पर वो नहीं माना। जब अगले दिन वो दिखाई नहीं दिया तो मैं समझ गया कि वो जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है जो रात के अंधेरे में कहीं भाग जाए। आप जो कहना चाहें कहें, परंतु मैं सत्य कह रहा हूं। ये युवराज हैं। भला ये नहीं, झूठ ये नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचिए माता, बल्कि ये सोचिए कि आपका बेटा कहीं न कहीं है और जीवित है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस बात की तसल्ली रखिए माता। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, यदि उसने ऐसा ही किया है तो वो भगोड़ा अब से मेरा बेटा नहीं है। कृपा करके ऐसा ना कहें और ना ही इस बात को इस महल से बाहर जाने दें। आपके बेटे के बारे में लोग गलत सोचेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है। उसे ढूंढना बंद कर दीजिए। यदि वो कहीं जीवित भी है तो मेरे लिए वो अब मर चुका है। धन्यवाद युवराज। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई युवराज भल्लाल देव? अपने मित्र की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहता था। यदि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करता तो तुमने अभी तक मुझे ठीक से पहचाना नहीं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब आज्ञा चाहूंगा युवराज। बाहुबली, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजमाता, मैं सोच रहा था। सुन रही हूँ, बोलो बेटा। एक माँ अवश्य सुनना चाहेगी कि उसके बेटे के मन में क्या चल रहा है। जी कुछ नहीं राजमाता। मैं जब छोटे थे तब कोई भी बात बताने में ऐसी हिचकिचाहट नहीं होती थी। याद है जब एक बार। बाहुबली, क्या चल रहा है? क्या किया है तुमने? शायद मुझसे कोई गलती हो गई है राजमाता। बहन, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। देखने चली आई कि अब आप कैसे हैं। आपको अपने पैरों पर खड़ा देख अच्छा लगा। एक शक्तिहीन हमलावर का आक्रमण तुम्हारे भाई को मृत्युलोक नहीं पहुंचा सकता, ये तो तुम जानती ही होगी। ये बात लेकर तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए बाहुबली? कश्मकश में था राजमाता। मुझे लगा अगर वो सही हो तो। राजकुमार वराह अब भी हमारे अतिथि हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस समय यामाग्नि कहाँ है? अपने कक्ष में कहकर आया हूँ जब तक मैं कोई निर्णय ना लूं वो बाहर ना जाए। और तुमने विश्वास कर लिया कि वो बाहर नहीं जाएगी? कुछ अनर्थ ना हो जाए। अगर पहले मारने का प्रयत्न कर चुकी है तो वो फिर कोशिश करेगी। रक्षकों को सचेत करो। चलो। अवश्य वो हमलावर आप पर हमला करके पछता रहा होगा। शीघ्र ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। प्यारी बहना, ये क्या है? आपके लिए भैया। आप जड़ी बूटियाँ और काढ़े पीकर उब चुके होंगे तो सोचा ये स्वाद बदलने के काम आएगा। बहुत अच्छा सोचा। तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है यमाग्नि। तुम न होती तो मेरा क्या होता। पिताजी, तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ देखकर अच्छा लगा मेरे बेटे। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भैया ने मुझे यहाँ बुलाया। ये कुछ पल अपने पिता के साथ बिताना चाहता है। और देखिए ना पिताजी, मेरी बहन मेरे लिए पीने के लिए कुछ लेकर भी आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहला घूंट आप लें पिताजी। वाह, बहुत अच्छा था।
नहीं। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी, कुछ बोलिए। नहीं। हमें आने में ये क्या हो गया? विष! ये क्या हो गया पिताजी? ये आपके साथ क्या हो गया? इनके प्याले में किसी ने विष मिलाया था। ये नहीं रहे। महाराज की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अमर रहें। महाराज अमर रहे। महाराज अमर रहे। पता लगाना होगा ये घिनौना अपराध किसने किया है और उसे दंड देना होगा। मैं तो आपको आगाह करने आई थी। हमें गुप्तचरों से पता चला कि लुटेरे फिर आप पर हमला करने वाले हैं। आने में देर हो गई, परंतु इसके पीछे उनका हाथ नहीं हो सकता। और क्या आपके पास इसका प्रमाण है? मिल जाएगा। मेरे रक्षक उस व्यक्ति का पता लगा ही लेंगे। अपने रक्षकों को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं राजमाता। मेरे पिताजी का हथियारा यहीं इसी कक्ष में है। ये राजकुमार, नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम ही ने ये किया है। मुझ पर हमला भी तुम ही ने किया था। नहीं, मैं ऐसा कभी। रुकिए, नहीं। यही सत्य है बहन। वो विष मेरे लिए था। ये उस दिन की मार का बदला लेना चाहता था और ये सब इसने लुटेरों के साथ मिलकर किया है। नहीं, ठीक है, तो तुम बताओ बहन, क्या तुम जानती हो और कौन ऐसा कर सकता है? नियम अनुसार अब मैं राजा हूं और राजा बनने के पश्चात मेरा पहला कार्य है इस द्रोही को मृत्यु दंड देना। और जो भी विश्वासघात करेगा उसके साथ यही होगा। आओ बहन, हमें यहां से चलना चाहिए। आपस में बहुत सी बातें भी तो करनी है। नहीं, मुझे पिताजी के साथ छोड़ दीजिए। चिंता मत करो बहन, ये जा चुके हैं। अब मैं ही तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो बाहू? निर्दोष की मृत्यु का अफसोस मनाने। निर्दोष? मगर बाहू, प्रधान गुरु ने कल समझाया कि ये सब राजनीति दो राज्यों के बीच का खेल है मामा। पर ये कोई खेल नहीं। बाहू, इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया था। ये बेचारा तो ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकल ही नहीं पाया। ऐसी अवस्था कई मनुष्यों के साथ होती है। ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिनका उन्हें पता तक नहीं होता। तभी आप जैसे मनुष्य युवराज बाहुबली इस पृथ्वी पर आते हैं इन जैसे मनुष्यों की कहानियां बदलने। आशा करता हूं वो समय शीघ्र आए मामा। अवश्य आएगा युवराज बाहू, वो दिन अवश्य आएगा।